अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। वेलकम टू माय चैनल और थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने मेरा टाइटल या मेरा थंबनेल देख के मेरे वीडियो पर आए हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी और परी होती है वो तो अपनी मम्मी लोगों से झगड़ा कर ही रही होती है कि हमें भी पिज्ज़ा दो, हमें भी पिज्ज़ा दो। ये लोग ऐसे कर ही रहे होते हैं कि अचानक जो परी के पापा होते हैं वो भी सब कुछ बहुत सारा, थोड़ी ईशानी के जो पापा होते हैं वो लेके आ जाते हैं बहुत कुछ। और जैसे ही हमारी ईशानी और परी वो देखती है, दोनों उनके ऊपर टूट पड़ती है और दोनों ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, देखो देखो आपके पास भी पिज़्ज़ा आ गया ना, हमारे पास भी पिज़्ज़ा आ गया, अभी हम नहीं लेंगे। मैं बोल रही हूँ अभी आप दोनों सिस्टरों ने ये दोनों ख़त्म करने, नहीं तो फिर देखना आप दोनों की खैर नहीं। फिर जो ईशानी होती है ईशानी की मम्मी होती है बोलती, क्या बोला तू हम तेरी माँ है कि तू हमारी माँ है, तुझे एक थप्पड़ लगाए। ये लोग सब ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और जो ईशानी और परी के पापा होते हैं, फिर जो परी के पापा होते हैं वो बोलते हैं, यार हमें भी तो कुछ दो, हमें भी तो खाने के लिए दो ना। फिर जो ईशानी और परी होती है वो सब कुछ हम दोनों के आगे रख देती, बोलते हैं हाँ हाँ पापा अंकल आप लोग ये सब कुछ खाओ, हमारी ये माँओं के लिए नहीं है। इन लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया था ना, तो इस वजह से हम इनको कुछ नहीं देंगे। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, नहीं देना, हम दोनों सिस्टरों के लिए पिज़्ज़ा ही काफ़ी है। लोग काफ़ी मस्ती भी कर रहे होते और ऐसे ही खा रहे होते हैं। काफ़ी टाइम तक ये लोग ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो सो के उठ जाती है। जैसे ही उठती है देखती है टाइम तो शाम के 6 बज जाते हैं। वो उठती है, वॉशरूम में जाके थोड़ा फ्रेशन अप होके बाहर आती है, बेड पर बैठ जाती है और फ़ोन देखती है। तो हमारे फ़ोन पे उसको किसी की कॉल मैसेज नहीं आए होते हैं, जिसकी वजह से प्रीता बोलती है कि यार ये क्या ईशानी कहाँ है, उसने अभी तक मुझे कोई कॉल मैसेज क्यों नहीं किया यार, ये हमेशा ऐसे क्यों करती है मेरे साथ। छोड़ो, इसने नहीं किया मैं भी नहीं करूँगी, हर बार मैं ही क्यों करूँ यार, इसको मेरी याद नहीं आती है तो मुझे भी नहीं आती है ऐसा। बल्कि जो हमारी प्रीता होती है उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो फ़ोन को अपने बेड पर ही रखती है और चली जाती है नीचे जाती है, देखती है उसकी जो मम्मी होती है वो किचन में खाना पका रही होती है और खाने की बहुत ही प्यारी खुशबू पूरे घर में आ रही होती है। प्रीता जाती है अपनी मम्मी के पास किचन में और बोलती है, मम्मी हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रहे हो आप। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा मैं बिरयानी बना रही हूँ। फिर जो प्रीता बोलती है, वाह मम्मी सच में वाह, मेरे मुँह पे तो पानी आ गया, मम्मी जल्दी से बनाओ ना। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा बना रही हूँ, थोड़ा जा रुक जाना। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है यार, जल्दी से बनाओ ना। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ बेटा बस बन गई है, अभी थोड़ा सा दम तो लगने दो ना। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, नहीं मम्मी प्लीज़ अभी डाल कर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर जो प्रीता की मम्मी होते हैं वो बोलती है, ठीक है बेटा तू जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं तेरे लिए बिरयानी लेके आती हूँ। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, हाँ मम्मी ठीक है जल्दी लेके आना ऐसा। बल्कि जो प्रीता होती है वो चली जाती है बाहर, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, मम्मी जल्दी लेके आओ ना प्लीज़, जल्दी लेके आओ ना। फिर जो प्रीता की मम्मी तो बोलती है, रुक जा बेटा ला रही हूँ, क्या हो गया तुझे। फिर जो प्रीता होती है बोलती है, मम्मी वेट नहीं हो रहा ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, प्लीज़ जल्दी से लेके आओ ना। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा ऐसा। बल्कि जो उसकी मम्मी होती है वो लेकर आ जाती है बिरयानी और सामने रख देती है। और जो प्रीता होती है उसको तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, वो जल्दी से जैसे ही वो एक नवारा मुंह में डाल दिया तो उसका मुंह पूरा जल गया। हाँ 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 हाँ, इसकी मम्मी बोलती, बेटा क्या हो गया। मम्मी हाँ मम्मी हाँ मेरा मुंह जल गया, मम्मी मेरा मुंह जल गया। जैसे ही उसकी मम्मी ये बात सुनती है बोलती, बेटा आराम से खाना ऐसा। बल्कि उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, 1 मिनट रुक मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो जाती है किचन में, जाके पानी लेके जल्दी से आ जाती है और बोलती है, बेटा ये ले पी जल्दी पी। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी मम्मी के हाथ से गिलास लेती है और पानी पीने लग जाती है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा क्या इतनी जल्दी है यार, आराम से पीना तू। फिर जो हमारी प्रीता बोलती है, मम्मी मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं खा रही थी ना, हाँ मेरा मुँह जल गया, हाँ मम्मी बहुत पेन हो रहा है, मम्मी क्या करूँ। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए बेटा, इंसान आराम से खाता हो, तू इस बार में ऐसा ही खा रही है।
बस चुप हो जाओ। फिर जो वो उसकी मम्मी होती है वो जाती हैं किचन में, जाके वहाँ से थोड़ी सी चीनी लेके आती हैं और बोलती है ये ले, ये खा तो ऐसा आराम हो जाएगा तुझे। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो खाती है। फिर से जब राइस ठंडे हो जाते हैं वो बोलते हैं मम्मी अभी मैं खा लूँ। उसकी जो मम्मी बोलती है हाँ बेटा खा, तो थोड़ा इंसान सब्र से काम ले ले। तो वो बोले मम्मी बस कर दो ना। जो प्रीता होती है वो फिर से ऐसे ही खाना खाने लग जाती है। उसका काफ़ी ज़्यादा मुँह जल गया होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, बट वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताती है। उसकी जो मम्मी है वो बेचारी ऐसे ही परेशान होके खड़ी होती है। वो बोलती है मन में कि मुझे अपने घर में पूजा करवानी पड़ेगी, मेरी बेटी के ऊपर एक से एक मुसीबत, मेरी बेटी ठीक ही नहीं हो रही। भगवान प्लीज़ आप मेरी बेटी की रक्षा करो, भगवान प्लीज़ मेरी बेटी की रक्षा करो। वो ऐसे ही मन में प्रे कर रही होती है। फिर जो प्रीता होती है वो ऐसे ही खाना खा रही होती है। उसकी मम्मी उसके पास बैठ जाती है और उसको देखने लग जाती है। और जो प्रीता होती है वो तो बस अपने खाने में मगन होती है। बोलती मम्मी बिरयानी बहुत मज़े की बनी है यहाँ, बट मेरा मुंह जल गया। उसकी मम्मी बोलती ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चल अच्छा लगा ना। फिर जो प्रीता होती है बोलती मम्मी बहुत मज़े किए हैं, अब मैं थोड़ी रात को खाऊंगी, अभी सारा वो खा लिया तो फिर रात को नहीं खा पाऊँगी। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती ठीक है बेटा रात को खा लेना। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है मम्मी मैं जाके थोड़ा सा टीवी देख लूँ, मुझे टीवी देखने का मन कर रहा है। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा जाके टीवी देख ले। वो जो हमारी प्रीता होती है वो जाती है टीवी देख रही होती है और टीवी में एक वो मूवीज़ देख रही होती है। वो मूवी बहुत ज़्यादा भयानक होती है, मतलब चुड़ैल वाली जैसे आत्मा वाली मूवीज़ होती है ना, वो उस तरह की मूवी होती है। वो देख रही होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कंचना 4 कितनी ड्रामली मूवी है, वो बैठ के वो देखने लग जाती है। और वो उसको ऐसी मूवी पसंद भी होती है, बट वो डर भी रही होती है। उसकी जो मम्मी होती है वो तो किचन में काम कर रही होती है। और एक ऐसा सीन आता है जिसमें वो जो ज़मीन से एक हाथ निकलता है, वो वाला सीन देख रही होती है। और जो प्रीता होती है वो चिल्लाती बोली आ। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो काम कर रही होती है। जैसे ही वो प्रीता की आवाज़ सुनते हैं वो बाहर भाग के बोलती बेटा क्या हो गया। फिर जो प्रीता बोलती है मम्मी वो देखो चुड़ैल। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है वो भगवान बेटा मैं तेरा क्या करूँ, अगर तुझे डर लग रहा है तो बेटा तू इस मूवी को हटा देना। फिर वो बोलती है नहीं मम्मी मुझे आपको पता है ना मुझे इस तरह की मूवी कितनी ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं हटाऊँगी, मुझे ये मूवी देखना है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा बेटा ठीक है देख ले। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो दोबारा से चली जाती हैं किचन में। वो किचन में काम कर रही होती है और यहाँ पे ये ऐसे ही मूवी देख रही होती है कि अचानक उसके जो पापा होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या देख रही है बेटी तो आज। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती पापा आ जाओ देखो कंचना 4 लगी हुई है आके आप भी देखो। फिर उसके जो पापा तो बोलते सच में लगी हुई है। फिर उसके जो पापा होते हैं उनको भी डर भी लगता है। वो दोनों बाप बेटी ऐसे ही टीवी के आगे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और साथ में चिल्ला भी रहे होते हैं और वो मूवी भी देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रीता की जो मम्मी है वो शोर से काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाती है। वो बाहर आती है और टीवी ही बंद कर लेती है। बोलती है अगर तुम लोगों को इस तरह ही चिल्लाना है ना तो यहाँ पर मत देखो यार, तुम लोगों को डर भी लगता है और तुम लोग इस तरह की मूवी क्यों देख रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आती है। फिर जो प्रीता के पापा होते बोलते यार क्या है लगाओ ना मूवी हमें देखना है। फिर जो प्रीता होती बोलते हाँ मम्मी लगाओ ना, इतना अच्छा सीन चल रहा था, पापा मम्मी को बोलो ना यार। फिर उसके जो पापा होते बोलते हाँ भगवान हट जाओ यार आगे से जाओ, तुम जाके अपना काम करो ना, हमें मूवी क्यों नहीं देखने देती हो। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है वो भगवान ही तुम लोगों को समझा सकते हैं, मैं तो नहीं समझा सकती। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती है रूम में। रूम को लॉक करके वो अपने रूम में ऐसे ही लेट जाती है। उनको नींद आ रही तो वो सो जाती है, क्योंकि इस तरह की मूवी उनको पसंद नहीं होती है। इस वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। और जो हमारी प्रीता के पापा और जो प्रीता मैडम होती हैं वो दोनों ऐसे ही टीवी के आगे बैठ के मूवी देख रहे होते हैं और साथ में शोर कर रही होती हैं। ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग मूवी देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता और परी लोग होते हैं वो लोग तो ऐसे ही पार्क में बैठे होते हैं, सब कुछ खा पी लेते हैं, जिसकी वजह से सबका पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। फिर जो प्रीता के पापा होते बोलते हैं चलो बेटा अभी होटल में भी तो खाना खाना है ना। जैसे ही वो ऐसा ईशानी के पापा बोलते हैं, ईशानी के पापा जैसे ही सबको ये बोलते हैं तो ईशानी बोलती है पापा बस अभी कुछ गुंजाइश नहीं रही, अब तो आप लोगों ने इतना कुछ ले गया, अभी तो हमसे खाना नहीं खाना होगा यार। सब लोग बोलते हैं हाँ आपने बहुत कुछ खा लिया, अब तो हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि 2 पिज़्ज़ा इतना कुछ खाने की वजह से सब लोगों की भूख ही ख़त्म हो जाती है, सब लोगों के पेट
फुल हो जाते हैं। फिर जो प्रीता होती है, सॉरी ईशानी होती है, वो बोलती है पापा भी हम लोग थोड़ा घूमेंगे ना, 11 बजे हम लोग होटल में जाके खाना खाएंगे। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है 11 बजे खाओगी, रात को जागना भी है, मस्ती नहीं करनी, यहीं पे सारा टाइम वेस्ट करना है, चलो यार घर पे। फिर जो परी की मम्मी होती है बोलती है हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, बस अभी ऐसा करें ना, आप लोग होटल से खाना लेके आ जाए, हम लोग जब भूख लगेगी ना तो हम लोग घर में गर्म करके खा लेंगे, वैसे कि पूरी रात जागना होगा ना। फिर जो ईशानी और परी के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम लोग चले जाओगे घर। फिर जो ईशानी और परी की मम्मी होती है बोलती है हाँ हाँ आप लोग जाओ, सब लोग लेके आओ, तो हम लोग घर जा रहे हैं। तो फिर जो ईशानी और परी के पापा होते हैं वो लोग तो चले जाते हैं होटल की तरफ खाना लेने के लिए, और यहाँ जो ईशानी लोग होते हैं वो लोग कैब में बैठते हैं और सब लोग चले जाते हैं घर में। घर में जाते हैं, जाके सब लोग बैठ जाते हैं सोफे पे, क्योंकि सब काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और जो हमारी ईशानी और परी मैडम होती हैं वो लोग तो घूम घूम के पिक वगैरह बना बना के, जिसकी वजह से उन दोनों के पाँव में पेन होने लग जाता है। जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यार परी मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा है यार। फिर जो परी होती है वो बोलती है हाँ यार मेरे भी पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर जो परी की मम्मी होती है वो बोलती है पेन वेन की कोई बात नहीं, आज रात सबने किसी ने नहीं सोना है, क्या है यार अब तुम दोनों अपने पाँव लेके बैठ गए, तुम लोगों ने तो सब कुछ करना है और तुम लोग ऐसे बोलोगे तो क्या होगा यार। अभी तो हम सब की एज, हम दोनों की, हम तो नहीं कर सकते, हम दोनों की तो एज हो गई है ना, अभी तो जो कुछ करना है तुम लोगों ने ही करना है। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है हाँ मम्मी ठीक बोला यार, ईशानी चल तो कुछ सोचा है क्या करेंगे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यार ऐसा करते हैं ना, वो गेम खेलते हैं ना जो हम लोग बचपन में हम लोगों ने एक बार खेला था, याद है, सबके सॉन्ग लगा के जिसके ऊपर सॉन्ग ख़त्म होता था तो उससे जो दूसरे हम लोग बोलेंगे वो वही करेगा। जो हमारी परी होती है वो बोलती है हाँ यार ये सही बोले, चले ऐसे ही। जिस पे परी की मम्मी और ईशानी की मम्मी उनको दोनों को देखती है और ईशानी की मम्मी बोलती है यार ये नहीं अच्छा है ना, कोई और ना। फिर जो ईशानी थी बोलती नहीं मम्मी ये बहुत अच्छा है, इसमें मज़ा भी आता है ना, डांस वगैरह भी तो करेंगे ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग तो बस क्या करें, हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। फिर जो ईशानी और परी होती है वो बोलते हैं चल चल हम जाके वो म्यूज़िक का तो इंतज़ाम करें ना। फिर जो ईशानी और परी होती है वो जाती है और ऐसे ही म्यूज़िक वगैरह जो बड़े बड़े डेग होते हैं वो लेके आती है और बाहर रखती है और कुशन सबके लिए बैठने की जगह रख लेती है वहाँ पे। फिर जो ईशानी और परी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब कुछ करने में, और ये सब कुछ कर ही रही होती है कि अचानक हमारी इन दोनों के पापा भी आ जाते हैं खाना लेके। और जो हमारी ईशानी की मम्मी और परी की मम्मी होती है वो इन दोनों से खाना लेती हैं और जाके रख देती है किचन में, और दोनों के हस्बैंड जो होते हैं वो सोफे पर बैठ जाते हैं। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है अभी तो भूख नहीं है ना, ऐसा करेंगे रात में ही जब भूख लगेगी ना तब गर्म करके खा लेंगे, इसको इनको गर्मी है ना काफ़ी ज़्यादा, ऐसा ना ख़राब हो जाए। जो परी की मम्मी होती है बोलती है ऐसा करते हैं इनको फ्रिज में रख लेते हैं, अगर बाहर रखा तो ये ख़राब हो जाएंगे। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है हाँ हाँ, ऐसा बोल के जो ईशानी और परी की मम्मी होती है वो ऐसे ही प्लेट्स में डूंगे में सब खाना डालती हैं और डाल के फ्रिज में रख लेती हैं। फिर रख के फिर दोनों बहनें बाहर आ जाती हैं, अपने हस्बैंड लोगों के साथ बैठ जाती हैं। जो ईशानी और परी के पापा होते हैं वो इन दोनों को देखते हैं, और जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि दोनों बच्चियाँ कहाँ गई। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है यहीं पर हैं वो लोग। फिर से जो हमारे ईशानी और परी की मम्मी पापा वो लोग होते हैं वो सोफे पर बैठे होते हैं और आपस में गपशप लगा रहे होते हैं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं अपनी सिस्टर को और अपने बहनोई को कि तुम लोगों के घर में बहुत मज़ा आया, अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी ये बोलती है तो परी की मम्मी इसको देखती और बोलती है यार ये तो कैसी बातें कर रही है यार, तुम लोग मैं तो बोलती तुम लोग और भी हमारे घरों में मुझे देखो ना, तुम लोगों की मेरी बेटी की वजह से मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है यार, तुम लोगों की वजह से मेरे घर में कितनी रौनक सी लग गई हो, मैं तो बोलती हूँ तुम लोग मत नहीं जाओ ना। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना, फिर तुम लोगों को तो पता ही है ना, पता है ईशानी का जो वीज़ा है वो भी आने वाला है, जैसे इसका रिज़ल्ट आएगा ना उसके 2 दिन बाद इसको मैं भेज दूँगा। फिर जो हमारी परी की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं भाई साहब अभी क्या बोलूँ मैं यार।
फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मेरा सपना है ना, देखो अगर वो बाहर चली जाएगी उसकी लाइफ बन जाएगी। अभी तो हम लोगों को दुख हो रहा है, हम लोग तो बोलते हैं नहीं छोड़ें, लेकिन उसका अगर फ्यूचर देखना है ना हमने, मैं उसका फ्यूचर देख रहा हूँ। अगर फ्यूचर में वो सही हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा ना। बस मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बन जाए। और पता है ना उसको दुनिया की इतनी मतलब उसको अच्छे बुरे की समझ भी नहीं है, वो भी बच्ची है। मैं इस वजह से उसको भेज रहा हूँ कि वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, बाहर की लाइफ भी देखिए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है ना, बस यही मैं बस क्या करूँ। दुख तो मुझे भी हो रहा है, मैं भी नहीं चाहता हूँ उसको बाहर भेजूँ, लेकिन क्या करूँ। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, बट सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं क्योंकि ये लोग हमारी ईशानी के बारे में सोच रहे होते हैं। और जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो जब ईशानी की जाने की बात सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे ही उन ईशानी के पापा अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसे मत, मुझे पता है तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन अगर तुम उसके साथ सामने ऐसा करोगी ना उससे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तुम्हें 1000 मरतबा बोला है तुम मत रोया करो। उसकी जो वाइफ है वो बोलती मैं अपनी बेटी को कैसे दूर छोड़ सकती हूँ यार, 5 साल के लिए मेरी बेटी, मेरा दिल का टोटा मुझसे दूर हो रहा है। मैं जब सोचती हूँ तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। उसकी मम्मी ऐसे ही रो ही रही होती है कि अचानक जो हमारी ईशानी और परी आ जाती है। जो ईशानी है वो जैसे ही देखती है उसकी मम्मी रो रही तो वो एकदम से अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती मम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो। क्योंकि सबका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है और जो परी होती है उसको तो पता होता है ना कि इनका शायद इन लोगों ने हमारी ईशानी के बारे में कुछ बात की होगी जिसकी वजह से इनका मूड ऑफ है। फिर जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी के पास जाते बोलती मम्मी क्या हो गया यार, आप इतना सैड क्यों और आप रो क्यों रही हो। फिर जो ईशानी की मम्मी वो आंसू पूछते हैं, बोलती है कुछ नहीं बेटा, बस जा रहे हैं ना सब अपनी बहन के घर से तो इस वजह से ही बस। तो फिर जो ईशानी है वो बोलती है क्या मम्मी आप फिर आ जाना ना मासी के घर पे। तो ऐसा करते हैं मम्मी, अगर आप ऐसे मत रो, फिर यहीं पे रुक जाते हैं, मेरा वीज़ा भी यहीं पे आ जाएगा, सब कुछ यहीं से कर लेंगे। तो जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है नहीं बेटा चलते हैं, बस जाना तो है ना एक दिन अपने घर। फिर जो ईशानी तो बोलती है क्या है इतना अच्छा मौके पर आप लोग ऐसे ही से रो। एक तो मेरी माँ हमेशा रोती रहती है, मुझे ये समझ नहीं थी मम्मी आप रोती क्यों रहती हो यार, प्लीज़ ना ऐसा मत क्या करो। फिर हमारी जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटी नहीं रो रही, चलो ना क्या इंतज़ाम किया है तुमने। फिर वो लोग सब लोग बोलती है चलो 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 ना। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो सब लोगों को लेके जाती है और वहाँ पे बिठा देती हैं और एक सॉन्ग लगा लेती हूँ। बोलती हैं कि आपको तो पता ही है ना जैसे जिस पे सॉन्ग ख़त्म होगा तो उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। और हाँ मम्मी प्लीज़ नो चीटिंग, आप हमेशा जो मैं बोलती हूँ वो नहीं करते और इस मर्तबा आपको करना पड़ेगा। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है अच्छा बेटा ठीक है। तो जो हमारी जो ईशानी होती है वो जाती है और जाके म्यूज़िक प्ले करती है और ये लोग मतलब जो एक क्वेश्चन होता है वो हाथ में रखते हैं और एक दूसरे की तरफ पार्सल कर रहे होते हैं और साथ में सॉन्ग भी चल रहा होते हैं और ऐसे ही ये लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं और सॉन्ग चलता रहता है 2 मिनट तक। और सबसे पहले आके रुकता है ये सॉन्ग हमारी परी की मम्मी पे। जो परी की मम्मी होती है सब लोग क्लैपिंग करते हैं और बोलते हैं यस 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 यस। परी बोलती है मम्मी यहाँ पे रुक क्या पे। जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मम्मी आंटी यहाँ पे रुक के मासी चलो 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 क्या करवाए मासी से। फिर जो ईशानी थी वो बोलती है अंकल आप बताए ना क्या करवाना चाहिए। फिर जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं बेटा मुझे क्या पता क्या करवाना चाहिए, तुम लोगों की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करवाओ, मैं तो बस बैठ के देखूंगा, बस अच्छा लगना चाहिए और जो करवाना है करवाओ, मुझे नहीं पता है। जो ईशानी होती है बोलते हैं मासी आप कोई अच्छा सा डांस करके दिखाओ ना। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती नहीं मम्मी उसकी एक्टिंग करके दिखाओ ना, वो जो हमारे मोहल्ले में एक लड़की है ना उसकी एक्टिंग करके दिखाओ ना। उसकी जो मम्मी होती है बोलती चुप बदतमीज़। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है मासी डांस करके दिखाओ ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है हमारी मासी को ऐसा बोलती है, मासी बोलती है ठीक है बेटा। फिर जो मासी होती है उसके लिए एक सॉन्ग प्ले हो जाता है और जो मासी होती है वो ऐसे ही डांस कर रही होती है क्योंकि जो मासी होती है वो बहुत ही खूबसूरत डांस करती है।
क्योंकि वो हमेशा डांस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रही होती है, उनको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वो हमेशा से डांस करती हुई आई होती हैं। वैसे ही वो डांस कर रही होती हैं और 2 मिनट तक वो डांस करती है और सबको उनको डांस बहुत अच्छा लगता है। फिर से सब लोगों के लिए क्लैपिंग करते हैं और फिर से जो मासी होती है वो आके बैठ जाती है क्योंकि मासी आउट हो जाती है और बच जाते हैं ये सब लोग। और फिर से जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो फिर से सॉन्ग चलाती है और ऐसे ही सब लोग एक दूसरे को पार्सल कर रहे होते हैं क्वेश्चन। और फिर इस बार आके रुकता है हमारी ईशानी के पापा पे और सब लोग ऐसे ही शोर करते हैं। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है यस पापा यस 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 यस। अब भी जो मम्मी क्या करवाना है पापा से, आज तो पापा फंस गए, जो पापा से करवाना है आप करवा लो। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा क्या करवाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ बताओ। फिर जो ईशानी बोलती है मम्मी आप करवाओ ना जो आपको करवाना है, आज तो मौका है, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए यार। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है आप खुद ही कुछ डिफरेंट सा करके सुना, कुछ डिफरेंट सा करे ना। फिर जो हमारे ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं एक शायर सुनाता हूँ। फिर जो हमारी ईशानी के पापा हैं वो एक पोइट्री सुनाते हैं। पोइट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वो जो पोइट्री होती है वो हमारी ईशानी की मम्मी के लिए सुनाते हैं और सब लोग वो पोइट्री सुन के बहुत ज़्यादा क्लिपिंग करने लग जाते हैं। जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है वाह वाह पापा क्या बात है, आप तो कितनी अच्छी शायरी करते हो यार, मैं आज आपकी पोइट्री फर्स्ट टाइम सुनी है। तो इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा क्या करूँ, मौका ही आज मिला ना तो इस वजह से आज सुना दिया। मैं तो क्लास में बहुत ज़्यादा पहले मेरी तो एक बुक्स कॉपी की तरह मैंने एक बुक्स बनाई हुई थी, उसमें मेरी बुक्स थी कॉपी थी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पोइट्रीज लिखता था पता है तुम्हें। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है वाह पापा वाह 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 वाह। फिर से इन लोगों का गेम स्टार्ट हो जाता है और फिर से सॉन्ग चल जाते हैं और सबकी तरह ऐसे ही खेलने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में बच जाती हैं हमारी प्रीता और हमारी परी और हमारी ईशानी मैडम। फिर ये दोनों ऐसे ही खेल रही होती हैं, जो ऐसे ही करते करते फिर आखिर में हार जाती है हमारी परी मैडम। फिर जो परी होती है वो बोलती है नहीं मैंने ये इसकी बात इसने चीटिंग की है। फिर जो ईशानी तो बोलती है क्या चीटिंग की है यार, मैंने क्या किया बता दो। फिर जो हमारी परी होती है बोलते हैं ठीक है बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे। फिर जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं, कोई बोलता है ये कर, कोई बोलता है वो कर। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ऐसा कर तू किसी फिल्म की नकल करके दिखा। फिर जो हमारी परी होती है वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों नकल करके दिखाऊँ, मैं तेरी बात क्यों मानूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो ऐसे ही मुँह फैला के बैठ जाती है और बोलती है कि मैं जीती हूँ और मेरी बात नहीं सुनोगी। फिर जो परी होती है वो उसकी तरफ देखती है, वो बोलती है ठीक है मेरी माँ ठीक है, किसकी एक्टिंग करूँ बताओ मुझे। ये जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है जिसकी मर्जी कर लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये जो हमारी परी होती है वो ऐसे ही एक्टिंग करती है, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और सब लोग ऐसे ही क्लैपिंग करते रहते हो। काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है यार मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार, मम्मी लोग चलो ना खाना लगाते हैं। तो उसकी जो मम्मी होती है वो बोलते हैं हाँ बेटा सही बोला, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम सबको भी भूख लगी है, ये गेम खेलते खेलते मज़ा तो बहुत ज़्यादा है, चलो आ जाए खाना खाते हैं। वैसे ही सब लोग उठते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हो। जो हमारी ईशानी और परी होती है वो बोलती हैं कि आप मम्मी लोग आप इधर बैठो, हम लोग लगा रहे हैं। फिर जो ईशानी और परी होती हैं वो फ्रिज में से खाना निकालती हैं और जाके गर्म करने लग जाती है और ये लोग यहीं पे खाना गर्म भी कर रहे होते हो। जो हमारी ईशानी और परी होती है वो लोग आपस में बातें भी कर रहे होते हैं और ऐसे ही ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज़ आती है इन लोगों की मम्मियों की कि बेटा कहाँ रहेगी, जल्दी लेके आओ, भूख लगी और रात को सोना भी है। जिस पे हमारी ईशानी बोलती है हाँ मम्मी बस हो गया आ रहे हैं। जो हमारी ईशानी और परी हंसती है और बोलती है चलो यार लेके जाते हैं, चलो हमारी मम्मियाँ खुद ही किचन में आ जाएं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी और परी होती है वो दोनों हाथ में खाना लेके बाहर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और सब लोग ऐसे ही खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों भी बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पर और सब लोग साथ में खाना भी खा रहे थे और गपशप भी लगा रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रात का 1 बज जाता है, ये लोग खाना खा रहे होते। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीतम मैडम होती है वो बेचारी तो कब वेट करते करते सो जाती है, उसको तो
पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह उसने काम पे जाना होता है। इस वजह से वो गुस्से से सो जाती है अपना फ़ोन ऑफ करके। फिर जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो लोग खाना वाना खाते हैं और सब लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ईशानी लोगों को सुबह जाना था 10 बजे ट्रेन में। फिर जो ईशानी लोग होते हैं वो रूम में आके सो जाते हैं। फिर भी जो ईशानी है वो फ़ोन तक नहीं उठाती और ना कोई मैसेज ना कोई कुछ भी नहीं करती है, वो भी सो जाती है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं ना, तो इस वजह से वो लोग भी सो जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग टाइम पे रोज़ की तरह हमारी जो प्रीता होती है वो उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेशन अप होती है और आके रूम में रेडी होने लग जाती है। रेडी होके वो फिर से फ़ोन चेक करती है, बोलती है कि यार ये क्या है, ये मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता है, तभी इसको मेरी याद भी नहीं आती। कम से कम मैंने नहीं किया और इसने भी, देखो इसने भी मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया। जो हमारी प्रीता होती है उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है। वो फिर अपना फ़ोन वहीं पे फेंक के नीचे चली जाती है। ब्रेकफास्ट करने के लिए वो जाती है और जाके डाइनिंग टेबल पर जैसे ही बैठती है तो उसकी मम्मी उसको देखती हैं और बोलती हैं, क्या हो गया बेटा, तुम रेडी होके कहाँ जा रही हो? फिर जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, मम्मी कहाँ जाऊँगी, ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस जा रही हो ना? फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, क्यों बेटा नहीं जाना, ऑफिस आई तुमने? जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, नहीं मम्मी जाऊँगी, आपको तो पता है ना, काम तो करना है ना, अभी तो मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के वे ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मना करती है उसको कि तुम नहीं जाओ, बट जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली होती है। वो फिर ब्रेकफास्ट करके वो रूम में जाती है, अपना फ़ोन पॉकेट में डालती है और अपनी कुछ फाइल्स उठाती है और चली जाती है ऑफिस। वहाँ पे स्कूटी पे बैठ के चली जाती है। वो बस स्कूटी पे बैठी भी होती है और वो यही सोच रही होती है कि यार इसको मेरी याद नहीं आई है, देखो ना मैं कॉल मैसेज नहीं किया और उसने भी नहीं, कितना क्या बिजी होना था कि यार इसको मेरे लिए 5 मिनट भी मेरा छोड़ो यार, कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस जाती है, अपनी जगह पे बैठ जाते और ऐसे ही काम करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तो वो उसके सर पे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बॉस भी नहीं आई होती और वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, वो आते हैं हमारी प्रीता के पास और अपनी वो जो फाइल पे काम किया होता है उसको बोलते हैं कि मैम ये देखें ना, ये सही हुआ है कि नहीं। फिर जो प्रीता होती है उन सब की फाइल्स देखने लग जाती है, क्योंकि अब तो एक प्रीता ही होती है उस ऑफिस में मैनेजर के तौर पर। इस वजह से सब लोग उससे ही सब कुछ पूछने के लिए आते हैं और वो बेचारी तो पहले ही उसकी तबीयत ख़राब होती है, बेचारी फिर से काम करने लग जाती है और वो काम कर ही रही होती है कि बॉस भी आ जाती है। बॉस जैसे ही आती है देखती है तो प्रीता आज ऑफिस में आई है। फिर बॉस कुछ जो प्रीता होती है वो खड़ी हो जाती है और गुड मॉर्निंग करती है और जो बॉस होती है वो बोलती है कि तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी ना, तुम क्यों आई हो ऑफिस में? जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, नहीं बॉस मैं ठीक हूँ, बस आ गई, मेरा मन नहीं कर लग रहा था घर पे, तो इस वजह से मैं ऑफिस में आ गई। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है, ज़्यादा काम मत करना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बता देना, अगर तबीयत ख़राब हो तो तुम ऑफिस से घर जा सकती हो और मेरा ड्राइवर है वो हमेशा तुम्हें घर छोड़ आएगा। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, नहीं नहीं बॉस मैं ठीक हूँ। फिर जो बॉस होती है वो बोलती है, पक्का ना? फिर हमारी प्रीता बोलती है, हाँ बॉस पक्का। फिर जो बॉस होती है वो चली जाती है अपने केबिन में, जाके वो बैठ जाती है और फिर से वो जो बॉस होती है हमारी प्रीता को देख रही होती है कि सब लोग उसके पास खड़े होकर प्रीता कितना ईमानदारी से काम कर रही होती है। ये सब अदाएँ हमारी बॉस को प्रीता की बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है और जो बॉस होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है हमारी प्रीता से। और प्रीता तो ऐसे ही काम कर ही रही होती है और जो कविता होती है दूसरी तरफ वो भी हमारी प्रीता को देख रही होती है। फिर जो कविता होती है वो उठती है और आ जाती है हमारी प्रीता के पास फाइल्स लेके, क्योंकि जो प्रीता होती है वो तो बस काम करने में ही बिजी होती है और जो कविता होती है उसके पास आती है और बोलती है, तुम कहाँ थी इतने दिन और तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल की और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? फिर जो प्रीता होती है बोलती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा पता नहीं फ़ोन कहाँ था, इस वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाई, क्यों तुमने मुझे कॉल किया था? जिस पे कविता बोलती है, हाँ मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉल की और तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? ये जो प्रीता होती है वो बोलती है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी, अगर तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव नहीं था इस वजह से शायद नहीं उठाई हो। फिर जो कविता होती है वो बोलती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है क्या? फिर जो हमारी
पीते होते बोलती नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ स्टोरी को बिना स्किप करके देखा करें। अगर आप वीडियो को फुल देखेंगे तो तभी आपको मज़ा आएगा। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।